आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। पाठ है बात, और इस पे जो हम गद्यांश करेंगे वो है गद्यांश नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश नंबर 2 क्या है। ये जो गद्यांश नंबर 2 है वो स्टार्ट होता है सच पूछिए। ठीक है, सच पूछिए। तो इस बात की भी क्या ही बात है। और इसका अंत जो होता है वो होता है योगी वाली बात मान रखी है। ठीक है, ये आप देख लेना, पढ़ लेना। और इसके ये यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थों को आप देख सकते हैं। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको जो कठिन शब्द लगे उसका आप अर्थ इसमें से देख लेना। अब इसमें जो है प्रश्न 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये 6 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, अब हम पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ देखते हैं। इस प्रस्तुत निबंध गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। और इसमें व्याख्या तो बहुत बड़ी है, और चलिए मैं फिर भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मिश्र जी बात की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को बातचीत करने के कारण समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। मनुष्य का अनुकरण कर बोलने वाले पक्षी जैसे तोता, मैना को भी अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ व आदरणीय समझा जाता है। अर्थात मानव जीवन में बात का बहुत महत्व है तथा बात की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बात का इतना महत्व है कि लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, फिर भी विभिन्न बातों का संबंध ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और उन महान बातों को ईश्वर के कथन मानकर उनका आदर करते हैं। ईश्वर को निराकार की संज्ञा दी गई है, परंतु जब ईश्वर का कोई आकार, हाथ, पैर, मुंह ही नहीं है तो वेद में ईश्वर का वचन, कुरान शरीफ में अल्लाह का कलाम, बाइबल में ईश्वर का वर्ड किस प्रकार संभव है। बिना मुख के यह बात ही संभव नहीं है। ईश्वर का साकार रूप होने पर ही उनकी वाणी संभव है। फिर भी निराकार होते हुए भी वेद, पुराणों, कुरान व बाइबल को ईश्वर के वचन कहकर आदर दिया जाता है। सभी धार्मिक मनुष्यों ने बात के महत्व को स्वीकारते हुए बिना मुख वाले उस ईश्वर को सबसे बड़ा वक्ता और महान योगी माना है। ठीक है, और यार ये जो गद्यांश का जो व्याख्या दी गई है ना, ये बहुत बढ़िया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कैसी छाप देंगे पूरी व्याख्या। समझें, उसको पढ़ें 1-2 बार और अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप व्याख्या को रटते बैठेंगे। अच्छे से लिखें, अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसके प्रभाव से मानव जाति को समस्त जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जा सकता है। अगर आप व्याख्या पढ़ लेंगे ना, इन सभी प्रश्नों का आसानी से आप उत्तर दे सकेंगे। फिर भी हम आपको एक बार पढ़कर बता देते हैं। बात करने की योग्यता के कारण मानव जाति को समस्त जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यूँ तो संसार में बहुत से प्राणी हैं, लेकिन वे सब बेजुबान हैं। केवल मानव ही बात के माध्यम से अपनी बात दूसरों को कहता है और दूसरों की बात को समझ लेता है। इसी बात के कारण वह सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाने वाले पक्षियों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है शुक्राद आदि, यानी तोता, मैना आदि में मनुष्य का अनुकरण कर बोलने का गुण विद्यमान होता है, इसलिए ये अन्य पक्षियों में आदरणीय व श्रेष्ठ समझे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने ईश्वर से बात का संबंध किस प्रकार स्थापित किया है। इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के अनुसार सभी पुराण ग्रंथ, वेद, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथ ईश्वर के मुख से विस्तृत शब्दों का संकलित ग्रंथ है और कोई भी बात बिना मुख के नहीं हो सकती। इसलिए लेखक धर्म ग्रंथ को निराकार ईश्वर का रूप बताकर उससे बात का संबंध स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। धर्मावलंबियों का बिना बानी वक्ता बड़जोगी से क्या तात्पर्य है। धर्मावलंबियों का बिना बानी वक्ता बड़जोगी से तात्पर्य है कि ईश्वर वाणी विहीन होने पर भी बहुत कुछ कह देता है, अतः वह बहुत बड़ा वक्ता है। बात के महत्व के कारण ही वेद, पुराण, कुरान व बाइबल की बातों को ईश्वर का कथन मानकर उनका आदर किया जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि वह ईश्वर वाणी रहित होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ वक्ता व सर्वोच्च योगी है।
तो ये थे हमारे 6 प्रश्न, पाठ की व्याख्या, संदर्भ, और मैंने आपको इसमें सब कुछ बताया है। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।